डोंबिवली के सांगेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस भगवान श्री विश्वकर्मा के दो पुत्रियों के साथ सुंदर झांकी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। कथा का आयोजन ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट डोंबिवली के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा उर्फ स्वामी जी की अगुवाई में आयोजित की गई। कथा विश्वकर्मा भगवान के उपासक एवं धर्म प्रचारक विश्वकर्मा कथा के प्रणेता परम श्रद्धेय जयंती भाई शास्त्री जी महाराज के मुखरबिंद द्वारा कही जा रही है। कथा के चतुर्थ दिवस महाराज जी ने द्वारिका नगरी निर्माण में भगवान विश्वकर्मा के महत्व को बताया, साथ ही विश्वकर्मा भगवान की बेटी के महत्व का भी सुंदर वर्णन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे भाव से प्रेम से हम सब देवी का स्वागत करेंगे। भक्तों की लगी है कपार भवानी, भक्तों की लगी है लाल चुनरिया लाल चूड़ा, लाल चुनरिया जय गणपति महाराज, भवन सुंदर महाराज इनका सम्मान करती है। बहनों, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि कल जो प्रसाद में अगर कोई कुछ देना चाहता है, प्रिया बेटे का जन्मदिन है, श्री प्रसाद करके आइए, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमती शकुंतला विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा एकानन चतुरानन पंचानन राधे प्रभु पंचानन। सामने देखिए। यस, आज कथा में प्रधान कथा रही कृष्ण की, जो वृंदावन की बातें की हमने, और बहुत कम सुनने को मिलती है कि कृष्ण के पास जो बांसुरी है उसकी भी हमने एक महिमा की कथा सुनाई। और जब भगवान कृष्ण को काल यवन और जरासंध से रण क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने जो विश्वकर्मा की महिमा बताई है, जो भगवान विश्वकर्मा की स्तुति की है, तो वो भी हमने आज अपनी कथा में बताया। और विश्वकर्मा कथा में अपने भारतवर्ष के सनातन धर्म के बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम एवं द्वारका 4 धाम की बड़ी महिमा है। और वो चारों धाम की महिमा भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी है। अब एक धाम की कथा बाकी रही है, जो जगन्नाथपुरी की, वो कथा कल की कथा में हम सुनाएंगे। तो विश्वकर्मा कथा में सभी तीर्थों, सभी देवी देवताओं की महिमावंत कथाएं हैं।
जो हम लोगों को सुना रहे हैं। आपने हमने जो बताया आज, जो भगवान विश्वकर्मा की दो बेटियां हैं जो भुवन विश्वकर्मा कहलाते हैं, वो अवतार है भगवान का, जो दुर्गा का अंश है, जो संज्ञा देवी, जिसका विवाह भगवान सूर्यदेव के साथ हुआ था, और वही संज्ञा और सूर्यदेव से सूर्यवंश चला, और वही सूर्यवंश आगे जाके रघुवंश कहलाया। तो भागवत के 9वें स्कंद का आधार लेके हम ये कथा कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया कि भगवान सूर्यदेव और संध्या देवी से जो सूर्यवंश चला, तो सूर्यदेव और संध्या देवी के 61 पीढ़ी में भगवान राम हुए हैं। तो वैसे सूर्यदेव भी भगवान विश्वकर्मा के दामाद है, जो बहुत कम लोगों को पता है। वो बात आज हमने समाज के सामने रखी है। नहीं, तो सीरियल जो चीज है वो कोई शास्त्रीय प्रमाण से नहीं होता, मगर जब व्यासपीठ से कथा बोली जाती है तो उसके लिए शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। संज्ञा और संज्ञा दोनों मानो वैसे कभी कभी उच्चार में, कभी समझ में फर्क आता है, वही है। और उसमें भी आप मैं बहुत कम देखता हूं, मगर जब जो कथा विश्वकर्मा से जुड़ी है वो कथा में अवश्य देखता हूं। तो उसमें साया देवी की भी कथा है, जो संज्ञा का एक साया देवी के नाम हाँ, से सीरियल में हाँ वो है, मगर वो कथा आपने आधी देखी होगी। संज्ञा का ही एक स्वरूप है साया, और मार्किन पुराण में भी 5वें अध्याय में या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। साया संज्ञा का ही एक रूप है, और साया के पुत्र हुए शनिदेव, मिला जन्म समाभासम रवि पुत्र यमागर्जम साया मार्तन संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। मार्तन यानी कि सूर्य, संज्ञा ने ही साया का रूप प्रकट किया था और सूर्य की सेवा में रखा था। उसी से शनिदेव और तप्ती नाम की एक कन्या जो प्रकट हुई थी, वो विशेष कथा है, वो जो कल की कथा में हम लोगों को सुनाएंगे। आपके माध्यम से क्या आह्वान करेंगे? हम तो लोगों को कहते हैं कि सनातन धर्म का कथा जो है वो मूल है, और कथा सबको सुननी चाहिए, चाहे कथा कोई भी हो। जहाँ जहाँ कथा होती है वो सनातन धर्म के लिए एक जो दिया जल रहा है उसमें तेल पुण्य का काम करती है, और हमारा काम भी वही है। और सबका साथ मिलेगा तो ही ये सनातन धर्म ऐसे ही रहेगा। क्योंकि मैंने कथा में भी शायद बोला था कि धर्म को हानि होती है, धर्म का नाश नहीं होता। सनातन धर्म पहले था, आज है और युगों पर्यंत रहेगा। विश्वकर्मा भगवान का जो वर्णन किया गया, जितने लोग आए हैं सब लोगों ने सुना इस चीज को, और सबके सुनने के बाद सब लोगों को ये लगा कि विश्वकर्मा भगवान का जो भी है रूप, कहाँ से कैसा हुआ, कहाँ से क्या हुआ, सबको महाराज जी ने, गुरु जी ने, शास्त्री जी सब बताए हुए हैं। और मुझे बताने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं इतना जानकारी वाला आदमी नहीं हूँ। सब लोग गुरु जी का सुने और उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें।